नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, कल किए थे क्या, देखो एक बार। ये वाला करे थे ना हम लोग, नहीं किए? ये आप लोग के कराया था मैं, नहीं ना? नो सर। ये आप लोग के कराया था कॉन्सेंट्रिक का। हम्म। ठीक है चलो। चलो ये क्वेश्चन ले लो बेटा। द पोटेंशियल्स at points the potential at points A and B are VA and VB. Stop. Calculate VA minus of VB for the given arrangement. ठीक है ना? डायग्राम ऐसा कुछ दे रखा है बेसिकली। यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और इसके कोई दूरी पे यहाँ पर एक चार्ज है माइनस क्यू। यहाँ पर पॉइंट ये है और यहाँ पर पॉइंट बी है। तो पॉइंट ये जो है ना, ये एक्स दूरी पे है और ये वाई दूरी पे है और ये फिर एक्स दूरी पे है। ठीक है ना? ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है। वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एज वेल एज ऑफ योर बी। पहले पोटेंशियल ऑफ ए बताओ। ये है ना, ये इससे कितनी दूरी पे है? एक्स पे दूरी पे है। ये पॉइंट जो है ना, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट चार्ज कितनी दूरी पे है? राइट नाउ एक्स प्लस वाई की दूरी पे है। सो नेट पोटेंशियल एट ए ड्यू टू टू चार्जेस कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो पहले से। द पोटेंशियल एट ए एंड बी आर गिवन एज, इसके पास पोटेंशियल दे रखा है ए और इसके पास पोटेंशियल दे रखा है बी। कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी फॉर द गिवन अरेंजमेंट। तो हम लोग पहले द नेट पोटेंशियल निकालते हैं। द नेट पोटेंशियल एट ए ड्यू टू टू चार्जेस, दो चार्जेस के वजह से ई के पास कितना पोटेंशियल हो सकता है। देखो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू, इसका ओन चार्ज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई यूर एक्स हो जाएगा, प्लस उसके साथ इसके वजह से भी हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो गया माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास? एक्स प्लस ऑफ योर वाई। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अगर इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स प्लस ऑफ योर वाई। तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया। दिस वन इज 1/x माइनस 1/x प्लस ऑफ वाई। इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम कितना बन जाएगा बेटा? देखो x प्लस वाई, तो इसमें से x चले जाएगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? y। तो x प्लस वाई ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट ये कितना आएगा देखो जल्दी से। पोटेंशियल एट ये इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू यूर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे पास राइट नाउ x इंटू यूर एक्स प्लस ऑफ वाई। इसका एलसीएम होता है ना बेटा, एलसीएम हो जाएगा इसका कितना? x इंटू एक्स प्लस वाई। अगर इसको निकाल रहे हैं तो कितना बन जाएगा? x प्लस वाई बचेगा यहाँ पर और x x कट जाएगा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा? x प्लस वाई कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पर कितना बना मेरे को? x प्लस वाई। तो वी पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू वाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। सो बराबर आया? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू वाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई पार्ट। ठीक है बराबर। ना पोटेंशियल एट बी निकालो बेटा। पोटेंशियल एट बी, ये बी इस चार्ज के वजह से रहेगा और इस चार्ज के वजह से प्लस क्यू के वजह से। सो पोटेंशियल एट योर बी, द नेट पोटेंशियल एट बी ड्यू टू टू चार्जेस कितना होगा देखो?
potential at B will be equal to potential due to negative charge plus potential due to plus Q charge. Potential due to negative charge मतलब Q by 4 pi epsilon naught into ये हो गया मेरे पास X, ठीक है ना, प्लस ये हो गया Q by 4 pi epsilon B के पास ना, तो B के पास जो है ना इस चार्ज के वजह से X हो जाएगा, फिर B के पास प्लस Q के वजह से कितना डिस्टेंस हो जाएगा X प्लस वाई, तो दोनों सेम ही है ना, 4 pi इंटू epsilon नॉट इंटू ये हो जाएगा X प्लस वाई। अगर इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लूँ, माइनस साइन अगर निकाल रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखो बेसिकली Q बाय ये हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई माइनस Q बाय 4 पाई इंटू योर एप्सिलॉन नॉट इंटू योर एक्स। यानी इसमें से अगर मैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा, देखो बच्चों मेरे पास 1 बाई योर एक्स प्लस ऑफ योर वाई माइनस 1 बाई योर एक्स। इसका एलसीएम फिर सेम इसी तरह से 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स पार्ट, तो इसका भी सेम आ जाएगा राइट नाउ। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं इसको एलसीएम कर रहा हूँ बेसिकली, तो पोटेंशियल एट योर बी विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ योर 1 बाई 4 पाई इंटू योर एप्सिलॉन नॉट इंटू ये बन जाएगा Q इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू योर एक्स प्लस ऑफ योर वाई। आया सभी को, आया जी सर। ठीक है, तो मेरे पास पोटेंशियल एट ए आ गया, पोटेंशियल एट बी आ गया, देयरफॉर पोटेंशियल एट योर ए माइनस पोटेंशियल एट योर बी कितना होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू, ये से वैल्यू सेम है बट नेगेटिव है, तो दोनों एड अप हो जाएंगे, तो दोनों एड अप हो गए तो कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये बन जाएगा 2Q इंटू वाई डिवाइडेड बाई योर x इंटू योर x प्लस ऑफ योर y, so that will be the potential of your VA minus of your VB. VA minus of your VB is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into 2Q into y divided by x into x plus y। क्योंकि दोनों के टर्म सेम है, देखो ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है बस, isn't it? तो दोनों को अगर डिफरेंस कर रहे हैं तो एड अप हो जाएंगे, तो एड अप हो गया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 by 4 pi epsilon naught into 2Q into y divided by x into your x plus y। That is your answer for the given question। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये भी। फिगर शोस some equipotential surfaces, some equipotential surfaces, what can you say about the magnitude and the direction of electric field। आज मैंने आप लोग को कल जो असाइनमेंट कराना वो आज खत्म कर लो बेसिकली प्लीज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। एक सर्कुलर पाथ है बेटा, ये सेंटर पे यहाँ से एक डिस्टेंस मैं मान ले रहा हूँ, इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक पोटेंशियल है इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक एक पोटेंशियल है इस तरह से, सॉरी, और सेम इक्विट पोटेंशियल है बेटा, तो ये ऐसा है, ये वाला ऐसा, और एक इक्विट पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर्स, और यहाँ से आउटर पार्ट का डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर्स। क्लियर है? और इस पे पोटेंशियल्स भी दे रखा है, इस पे पोटेंशियल आके है 60 वोल्ट, इस पे पोटेंशियल आके है 30 वोल्ट, और इस पे पोटेंशियल आके है 20 वोल्ट। ये डायग्राम है फिगर सिस्टम की, पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी चार्ज रखो, वर्क डन बाय दैट वन विल बी जीरो, तो ऑल ऑफ देम आर इक्विपोटेंशियल डिफरेंसेस राइट नाउ, लेकिन सबका पोटेंशियल दे रखा है प्रॉब्लम में, हम लोग को उसका पोटेंशियल निकालना है। ओके, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं 60 वोल्ट के बारे में बात करूं तो इसका पोटेंशियल कितना है बेटा 60 वोल्ट। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R, R की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना, तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ K इनटू Q, तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछ रहा है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है।
और अपने को दिया हुआ है पोटेंशियल। तो फ्रॉम द गिवन डायग्राम देखो मैं क्या निकाल सकता हूँ, फॉर गिवन इक्वी पोटेंशियल इस सरफेस के लिए ले रहा हूँ मैं, कोई भी एक सरफेस के लिए मेरे पास पोटेंशियल है कितना, V इज इक्वल्स टू, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। V की वैल्यू ले रहा हूँ मैं फर्स्ट सरफेस के लिए, ये 60, ये हो गया K वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको K लिख रहा हूँ, ये हो गया Q, और ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर से, 10 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर्स, 0.10 मीटर हो गया, यानी K इंटू क्यू की वैल्यू कितनी बन गई बेटा, K इंटू यूर क्यू इज इक्वल्स टू 60 इंटू 0.10, यानी कितना हो जाएगा 0.1 मतलब कितना 1/10, ये 10 चले जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास 6 वोल्ट मीटर, होता है ना बेटा, isn't it? Yes, sir. 6 वोल्ट मीटर, ये वोल्ट है और ये मीटर है, 6 वोल्ट मीटर। सो K इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आई, 6 वोल्ट पर मीटर। हम लोग को निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E is equals to 1/4 pi epsilon naught into this one is Q/R square, यानी जिसको मैं K लिख सकता हूँ, इट इज K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई यूर R स्क्वायर। K इंटू क्यू की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई यूर R स्क्वायर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्ट पर मीटर होगा कि वोल्ट मीटर होगा, दिस विल बी वोल्ट मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, E is equals to 6/R square। सो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है जैसे जैसा R की वैल्यू इंक्रीज होगी E की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीजेस विद योर R पार्ट, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन विच डायरेक्शन बेटा, रेडियली इन द outward direction. So I can write here that point right now, electric field decreases with R. So the direction of E bar will be radially outwards because V decreases with R. V decreases with your R. डायग्राम में भी देखो पोटेंशियल पहले 60 था, उसके बाद 30 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 10, उसके बाद 0, ऐसा कुछ हो जा रहा है, बेसिकली 0 पे चले जा रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है, तो अगर यहां से स्टार्ट होके सामने जाए तो ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 6/R स्क्वायर। अब R की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स डाल के देख के चलो, आपको आंसर आ जाएगा कि अगर आप 10 सेंटीमीटर डाल रहे हो तो एक आंसर आएगा, 20 सेंटीमीटर डालोगे तो एक आंसर आएगा, 30 सेंटीमीटर डालोगे तो एक आंसर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। दैट इज द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विद R। सो डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीजेस विद योर R पॉइंट। क्लियर है सभी को, ये क्लियर है? Yes, sir. Clear. चलो, Yes, sir. सो दैट वाज अबाउट दिस वन। और मैं कल आप लोग को असाइनमेंट भेजा था, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट। बेटा कहाँ गए यहाँ पर, आप लोग का कहाँ है, ये देखो कोई भी नहीं करे, कल भेजे आसिफ सर भी आपको बोले, कोई भी एक जने भी आंसर नहीं दिया। ये असाइनमेंट भेजा था मैंने आप लोग को। इलेक्ट्रिक फील्ड्स और चार्जेस, टार्क वगैरह का कुछ आए तो आप छोड़ दो, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर है, ये 24-38 पेजेस का वो पूरा क्वेश्चन देखो। अब ये मत बोलो कि सर आप पूरी चीज सोल्यूशन के साथ दिए तो क्या करना है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, अपनी तरफ से दिमाग लगाओ, क्योंकि ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करो, समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया रखा है और आपके पास क्या डाटा है, और अपना अब तक जो हम लोग ने सीखे थे क्या वो नॉलेज काफी है ऐसे वाले प्रॉब्लम्स करने के लिए। अगर ये पूरे बेसिक प्रॉब्लम है बेटा, यानी आपके सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन विल ट्राई टू गो फॉर द न्यूमेरिकल अप्रोच वाले भी क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू कर लेंगे। स्पेशली इसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप ट्राई करो, और दूसरा वाला ये वाला क्वेश्चन नंबर 26 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। और क्वेश्चन नंबर 28 है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोग को उसको भी बता दूंगा। और बाकी के भी क्वेश्चंस पूरे एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है? Okay, Okay, sir. चलो ठीक है बेटा, बाय। Thank you, sir. thank you, sir.